नमस्कार दोस्तों। आज है 23 जुलाई 2024। हम लोग 23 जुलाई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास क्या रहा है। तो सर्वप्रथम जो है 1906 ईस्वी में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज संभवतः 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था, जिसे कि ग्रीन पार्क स्टेडियम भी कहा जाता है, ग्रीन पार्क कह सकते हैं। और इस ध्वज में जो है लाल, पीले एवं हरे रंग का 3 क्षैतिज पट्टियां शामिल थी इसमें, और जिनके मध्य में जो है वंदे मातरम लिखा हुआ था। झंडे पर लाल रंग की पट्टी में जो है सूर्य और अर्धचंद्र का प्रतीक था, और हरे रंग की पट्टी में 8 कमल थे। 8 कमल प्रतीक थे हरे रंग की पट्टी में, जबकि पीले में जो है आपको वंदे मातरम लिखा हुआ रहता था। ठीक है। और ये जो है सर्वप्रथम कहां फहराया गया था? 1906 ईस्वी में आपको कलकत्ता में फहराया गया था, पारसी बागान में। और 1907 ईस्वी में, वर्ष 1907 ईस्वी में मैडम भीकाजी कामा द्वारा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आपको ध्वज फहराया गया था। ठीक है, भारतीय ध्वज फहराया गया था। कहां पर? जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था, जो विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। ये जो आप झंडा देख रहे हैं, और इसी झंडा का अभी हमने जिक्र किया है, तो ये जो झंडा है आपको हरे कलर पर कितने 8 कमल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। और बीच में जो कलर है, कौन सा कलर है? येलो कलर है। और येलो कलर पर क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम लिखा हुआ है। और सबसे नीचे पट्टी पर कौन सा कलर है? लाल कलर है। और लाल कलर पर आपको दिखाई पड़ रहा है 2 चित्र दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ दिखाई पड़ रहा है आपको चंद्रमा का चित्र दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी तरफ कौन सा चित्र दिखाई पड़ रहा है? सूर्य का चित्र दिखाई पड़ रहा है। और यही झंडा आपको 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में विकासी कामा के द्वारा फहराया गया था। हम लोगों के भारतीय ध्वज से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसके ध्वज के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, और इसमें शुरुआत में कितना कलर था, और इसमें शुरुआत में चरखा को कब हटाया गया, चरखा कब इसमें शामिल किया गया, चरखा को कब हटाया गया, और अशोक चक्र को इसमें कब सम्मिलित किया गया। तो ये सब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी पेंगली वेंकैया ने दिया था भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, इन्होंने तैयार किया था। तो जो पेंगली वेंकैया है, वर्तमान में जो हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज है, उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आप लोगों से ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को ध्यान देना है, किसका नाम लेना है? पेंगली वेंकैया का नाम लेना है। और इसमें जो है 2 कलर हुआ करता था, एक था लाल कलर और दूसरा था हरे रंग का कलर। लाल रंग जो है हिंदू समुदाय, और हरा रंग जो है मुस्लिम समुदाय का प्रतीक हुआ करता था। लाला हंसराज की सिफारिश पर गांधी जी ने इसमें एक सफेद पट्टी और चरखा जुड़वा दिया। ठीक है। और सफेद पट्टी जो है शांति, और चरखा जो है आत्मनिर्भरता का प्रतीक हुआ करता था। लेकिन 1931 ईस्वी में कराची कांग्रेस समिति ने लाल रंग को बदलकर किसमें कर दिया? केसरिया रंग कर दिया। ठीक है। 1931 ईस्वी में कराची जो अधिवेशन हुआ था, वहां पर आपको लाल रंग को बदलकर क्या कर दिया गया था? केसरिया रंग कर दिया गया था। और रंगों के क्रम में भी क्या कर दिया गया? बदलाव कर दिया गया। इस झंडे में जो है सबसे ऊपर क्या कर दिया गया? केसरिया रंग को रखा गया। और सफेद को कहां पर रखा गया? आपको बीच में रखा गया। और सबसे नीचे जो है हरे रंग की पट्टी को रखा गया था, और सफेद पट्टी पर जो है चरखा बना हुआ करता था। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस झंडे को स्वीकार कर लिया। आजादी के बाद राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन हुआ। क्या होता है? आजादी के बाद राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन होता है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। तो ये कौन थे? आपको राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति ने बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी की सलाह पर सफेद पट्टी से जो है चरखा को क्या कर देता है? हटा देता है, और उसकी जगह पर किसको सम्मिलित किया जाता है? अशोक चक्र का इस्तेमाल किया जाता है। और 22 जुलाई 1947, ये डेट याद रखना है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में वर्तमान झंडे को स्वीकार कर लिया जाता है। इसीलिए 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है।
और ये जो झंडा देख रहे हैं यही हम लोगों का वर्तमान में भारतीय ध्वज है, जिसमें कि सबसे ऊपर में कौन सा कलर है, केसरिया कलर है, और बीच में कौन सा है, सफेद पट्टी है, और सबसे नीचे कौन सा पट्टी है, हरे रंग की पट्टी है, और बीच में सफेद पट्टी पर क्या है, अशोक चक्र का चिन्ह है, और अशोक चक्र के ये जो चिन्ह है इसमें कितनी तिल्ली है, तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितनी तिल्ली है, इसमें 24 तिल्ली है, और ये कौन सा कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो कलर आपको दिखाई पड़ रहा है नीले कलर का, या आपको सियान कलर इसको बोला जाता है, ठीक है, नीले कलर कह सकते हैं या सियान कलर कह सकते हैं, और इसका अनुपात पूछा जाता है कि अनुपात, झंडे का अनुपात क्या है, तो झंडे का अनुपात आपको जब भी पूछा जाएगा तो लंबाई आपको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3:2 में इसकी अनुपात, इसको झंडा का अनुपात रखा गया है, 3 क्या है, लंबाई है, और 2 क्या है, चौड़ाई है, तो ये हम लोगों का वर्तमान झंडा है, तो जो कि हम लोग इसी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अभी मानते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल टी20 में किस टीम के खिलाफ इतिहास में पहली बार 200 प्लस का स्कोर बनाया है, किस टीम के खिलाफ बनाया है, एशिया कप अभी चल रहा है, और एशिया कप में यूएई के खिलाफ भारतीय ने ऐसा किया है, तो भारतीय महिला टीम के कप्तान जो कौन है अभी वर्तमान में, हरमनप्रीत कौर है, हरमनप्रीत कौर, और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने अर्धशतकों की मदद से, ठीक है, एशिया कप जो अभी वर्तमान में चल रहा है कहां पर चल रहा है, आपको श्रीलंका के दाम्बुला शहर में चल रहा है, और यहीं पर संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 5 विकेट पर 201 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह भारतीय महिला टीम द्वारा टी20 अंतरराष्ट्रीय में पहली बार 200 से अधिक का स्कोर बनाया गया है, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, तो भारत जो है किसके खिलाफ बनाया था, संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ ऐसा कारनामा किया है, और एशिया कप अभी वर्तमान में कहां पर हो रहा है, श्रीलंका के दाम्बुला शहर में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये कौन बनी है, स्मृति मंदाना बनी है, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना ने महिला टी20 में सबसे ज्यादा 3,365 रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये स्मृति मंदाना की तस्वीर है, और इन्होंने ही भारत की तरफ से सर्वाधिक टी20 में रन बनाने वाली ये खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजनेता को ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किसे सम्मानित किया गया है, राहुल गांधी को सम्मानित किया गया है, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पार्टी के दिग्गज नेता एवं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमान चांडी की याद में स्थापित ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के विजेता को 1 लाख पुरस्कार की राशि दी जाती है, और यहाँ जो है एक नेमम पुष्पराज द्वारा बनाई गई प्रतिमा भी दी जाएगी इसमें, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, ये राहुल गांधी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ये किसे शामिल किया गया है, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को पेश शामिल किया गया है। भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस और विजय अमृतराज संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। भारत दुनिया का 28वां देश बन गया है जिसके टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लिएंडर पेस की तस्वीर है, और ये जो तस्वीर देख रहे हैं विजय अमृतराज की तस्वीर है, और इन्हीं दोनों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकी भावड़ी और अल्बानो ओलिवेट ने मेंस डबल्स का कौन सा खिताब जीता है, ये कौन सा खिताब जीता है, स्विस ओपन का खिताब जीता है। भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी यूकी भावड़ी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेट के साथ साझेदारी में 2024 स्विस ओपन गस्टार्ड पुरुष युगल का खिताब जीता है। 2024 स्विस ओपन गस्टार्ड जो है आपको 15 से 21 जुलाई 2024 तक स्विट्जरलैंड के गस्टार्ड शहर में आयोजित किया गया था, और यह जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला प्रतियोगिता है। यह स्विस ओपन गस्टार्ड टेनिस प्रतियोगिता की यदि हम लोग शुरुआत देखते हैं कि कब से होती है, इसकी शुरुआत जो है 1915 से होती है, और ये जो प्रतियोगिता था ये 56वां संस्करण था, और 56वां संस्करण किसके द्वारा जीता गया है, यूकी भावड़ी के द्वारा और अल्बानो ओलिवेट के द्वारा जीता गया। और अल्बानो ओलिवेट कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये आपको फ्रांस के खिलाड़ी हैं, और यूकी भावड़ी तो आप जानते हैं ये भारतीय खिलाड़ी हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये
भारतीय यूकी भावड़ी की तस्वीर है, और ये जो देख रहे हैं तस्वीर, ये आपको फ्रांस के अल्बानो ओलिवेट की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे IFFM द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो ये किसे सम्मानित किया जाएगा? रामचरण को सम्मानित किया जाएगा। तेलुगु सुपरस्टार रामचरण इस साल मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में अपनी प्रस्तुति से 4 चांद लगाने जा रहे हैं। वह न केवल महोत्सव के सम्मानित अतिथि होंगे, बल्कि उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत की उपाधि से भी सम्मानित किया जाएगा। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ये किसे सम्मानित किया गया है? रामचरण को सम्मानित किया गया है, और ये जो रामचरण है तेलुगु के सुपरस्टार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए कैंपेन के लिए कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? ये कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? 8.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे कि शॉर्ट में बीसीसीआई कहा जाता है, ने पेरिस ओलंपिक जाने वाले भारतीय एथलीटों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, और उनके अभियान के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को कितने 8.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। और पेरिस ओलंपिक कब से शुरू होने वाला है? ये आपको 26 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो पेरिस आपको फ्रांस में ये स्टार्ट होने वाला है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी कितने हैं? तो 117 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा 140 सहायक कर्मचारी भी होंगे, जिससे कि दल की यदि संख्या हम लोग कुल देखते हैं तो 257 सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? ये कितनी करने की सिफारिश की गई है? 8,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को रिकॉर्ड 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगे। इसका मतलब है कि आज ही 23 जुलाई को आपको ये बजट पेश किया जा रहा होगा। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और यह हाल में जो चुनी गई एनडीए सरकार है, इसका क्या होगा? पहला ये बजट होगा, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो हाल ही में एनडीए सरकार चुनी गई है, लोकसभा का चुनाव हुआ था, और उसमें जो बहुमत मिला था किसे? एनडीए सरकार को मिला था। और इसका जो वित्त मंत्री है कौन है? निर्मला सीतारमण है। और 23 जुलाई अर्थात आज ही ये जो है आपको रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी नवंबर 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे समर्थन दिया है? ये किसे समर्थन दिया है? कमला हैरिस को समर्थन दिया है। नाम आता है अमेरिका का, तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका की वर्तमान में राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, जिसे कि क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन ही, और यहाँ पर उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, और इन्हें ही राष्ट्रपति के रूप में समर्थन दिया है जो बाइडेन के द्वारा। और मुद्रा क्या चलती है अमेरिका में? तो आपको पता है कि डॉलर यहाँ का मुद्रा चलता है। तो यहाँ पर जो है चुनाव जो होने वाला है आपको 2 पार्टी में होती है, एक होती है रिपब्लिकन और एक होता है आपको डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक के जो अभी जो राष्ट्रपति हैं ये किससे बने हुए? किस पार्टी से? ये डेमोक्रेटिक है। और रिपब्लिकन पार्टी के आपको पता है कौन है? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से अभी इसके लिए चुनाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता है डोनाल्ड ट्रंप है, और डेमोक्रेटिक के अभी समर्थन दिया गया है कमला हैरिस को। हम लोग देखेंगे कि किसे चुनाव में आपको राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो कमला हैरिस अभी जो है वर्तमान में क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है? ये किस राज्य सरकार के द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को तर्कसंगत बनाने, सब्सिडी को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने की मंजूरी दे दी है। इस नीति का जो परिवर्तन का जो उद्देश्य जो है, यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी अधिक समान रूप से प्रदान की जाए। और नाम आता है हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो है राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, एक है शिमला और एक है धर्मशाला। शिमला जो है आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जो धर्मशाला है आपको ये शीतकालीन राजधानी है। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में?
तो आपको शिव प्रसाद शुक्ला यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल हैं। और लोकसभा की हम लोग सीटें देखते हैं, तो लोकसभा की हिमाचल प्रदेश से कितनी सीटें आती है, तो आपको 4 सीटें लोकसभा की आती है। जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें आती है, तो राज्यसभा की आपको 3 सीटें हिमाचल प्रदेश से आती है। तो राज्यसभा की 3 सीटें आपको हिमाचल प्रदेश से, और लोकसभा की कितने सीटें, 4 सीटें हिमाचल प्रदेश से आती है। तो इस तरह से आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है, तो उस सभी पर मैंने बातचीत और डिस्कस किया है। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।